उसमें क्या बुराई है? अब ये बताओ, अभी ग्रुप डी के एग्जाम की क्या जरूरत है? 8वीं पास 10वीं पास पीएन की नौकरी कर लेगा, उसमें क्या बुराई थी? अभी देखो क्या नाम है, इन्होंने क्या नाम है, अपने ना तो स्कूल पे विश्वास है। जिस बच्चे ने +2 कर ली, मैट्रिक कर ली, बीए कर ली, एमए कर ली, या किसी ने कोई अस्पताल का डिप्लोमा कर लिया, लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा कर लिया, या एक्सरे कर लिया, रेडियोग्राफर का कर लिया, तो वही क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए। उसको बार बार टेस्ट, इनको इसका कोई नहीं। बीजेपी सरकार ने ना तो अध्यापक के विश्वास है, ना इन गवर्नमेंट कॉलेज में विश्वास नहीं है। तो जब बच्चे को डिग्री है, भी ये लड़का ने मैट्रिक पास कर ली, इसको चपरासी लगा दो, इसने +2 कर ली, इसने कलर का लगा दो, जिसने बीए कर ली। जैसे टेस्ट होते हैं जी, टेस्ट ले HCS का लो, ग्रुप डी का क्या टेस्ट हो, ये बिल्कुल निकम्मा गवर्नमेंट है जी। जब ग्रुप डी की पहले कभी टेस्ट होता था, पीएन का कोई टेस्ट होता था, तो फेल गवर्नमेंट है जी। पीएन के टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट लो, जैसे अच्छी पोस्ट का टेस्ट लो जी, उसमें मानते हैं। अच्छा, कुछ गांव के हमने दौरे किए, बात निकल करके सामने आई कि एक बर्तन बेचने वाले का लड़का डायरेक्ट SDM लगा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और उनके घर में जब हमने जाकर पूछा कि लड़के के आपकी कोई सिफारिश थी, कोई पैसा था, कहने लगे जी हमारा तो कोई लोहा दौरा भी नहीं था, और मेरा बर्तन बेचने वाले का लड़का SDM लगा। ये तो अच्छी बात है जी। SDM तो आज भी कांग्रेस के सरकार में पढ़ा लिखा बच्चा SDM लगता था, और SI भी कांग्रेस की गवर्नमेंट में पढ़ा लिखा लगता था। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की सिफारिश लगती थी। उसमें भी बच्चे जो टेस्ट पास करते ना, SDM HCS जो भी लगते थे ना, IAS IPS, वो भी बच्चे टेस्ट पास करते थे। लेकिन जनता ये कहते कि उस टाइम लोग कुर्ते पजामा वालों के तलवे चाटते थे, एक एक गांव से 50-50 लोग जाते थे कि जी हमारा बच्चा न ला दे, हमारा बच्चा ला दे। और ये जिनके बच्चे लगते हैं उनके घर में पड़ोसियों को भी नहीं पता इनका बच्चा लग गया। मदद करनी चाहिए, अपने क्या नाम, बच्चों की मदद करनी चाहिए। यदि हम सरकार में अपने बच्चे की मदद नहीं करें तो किसकी मदद करेंगे जी? तो बेचारा कि मैं जैसे किसी ने पीएन लगाना है, उसकी हेल्प करने में क्या है जी? करनी चाहिए। कांग्रेस ने भी मदद, यानी सिफारिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए जी। और जो बच्चा 1-2 नंबर से रहेगा, उसने ग्रुप डी में लगा, उसकी क्यों नहीं सिफारिश करनी चाहिए? करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। वो बेचारे सारा दिन इनके लिए धक्के खाते हैं, राजनीति वाले के लिए। उनका बच्चा नहीं लगा, वो कैसे? बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हमने जितने कुर्ते पजामे वाले की मरोड़ थी सारी काट दी, और गरीबों के बालक लागन लग रहे हैं। मैं तो कहूँ जी, बच्चों को टेस्ट बंद होने चाहिए, और MLA को ही नौकरी मिली ताकि उनकी वैल्यू हो। अभी बीजेपी MLA को कोई नहीं पूछता, ना MLA को पूछता, ना मंत्रियों को पूछता, ना MLA को पूछता, ना मंत्री को पूछता, ना CM को पूछता कोई। जब इनके नौकरी हाथ में था, इनकी वैल्यू थी, इनका गांव में इज्जत होती थी, लोग चाय पानी करते थे। अब कोई नहीं पूछता, ना इनके पास जाता है, बोला क्या करना है, नौकरी तो पेपर में मिलेगी। अब बीजेपी ये कहती है कि जिनको कोई नहीं पूछता उनको बीजेपी पूछती है। ना ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता इनको जी। ये झूठ बोलते हैं, इनको कोई नहीं पूछता। ठीक है, बिल्कुल सरेआम झूठ बोलते हैं। ठीक है, मदद करनी चाहिए, हर एक की मदद करनी चाहिए, जो बेचारा गरीब है, मदद हेल्प करनी चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि बड़ी एक सशक्त जो एक विचारों पर बात हुई है, कहीं ना कहीं जागरूकता आती है, और जो लोग मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको भी, और जो सिफारिश करने वाले हैं उनको भी इस बात से एहसास होगा कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाती है तो कार्यकर्ता किसी पार्टी का क्यों बनता है। अगर कोई कार्यकर्ता बनता है तो वो इसलिए पार्टी के साथ जुड़ता है कि उसके काम हो। अगर बीजेपी की तरह कार्यकर्ताओं की पूछी नहीं होगी तो फिर ऐसे कार्यकर्ता ये गलियों में धक्के खाने का फायदा क्या है? जैसा कि भाई ने माना है, नाम क्या आपका? डॉक्टर नीमवाड़ा जी। नीमवाड़ा से डॉक्टर साहब से बात हुई है। लेकिन अगर बीजेपी ये कहते है कि जिनको कोई नहीं पूछता था उनको हमने पूछा था, और जो पूछ वाले थे वो कांग्रेस में चले गए, तो इस बात पर भी काफी हमने चर्चा की है। पर असलियत बात यह है कि कहीं ना कहीं मेहनत वाले जो बच्चे हैं, योग्यता के आधार पर अगर किसी को नौकरी मिलती है और किसी कारणवश हो रह जाते हैं तो सिफारिश करने में भी हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, फिर नई मुलाकात मेरे किसी और खबर के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।